नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर PYQ जो PSC और RSSB के द्वारा पूछे गए हैं उन प्रश्नों की सीरीज लेकर के मैं आया हूं और आशा करता हूं कि यह आपको ये वाली क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। और बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। फर्स्ट प्रश्न है, 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, कलकत्ता की। और कब की हो रही है, 1933 की। तो 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। मारवाड़ी पूछ रहा है, तो ये पेपर में पूछा गया था 7 जनवरी 2024 वाले में। तो ऑप्शन है अंजना देवी, जानकी देवी बजाज, रत्ना शास्त्री या गायत्री देवी। तो उत्तर हो जाएगा जानकी देवी बजाज। देखें विस्तार से जानकी देवी बजाज के बारे में। जमनालाल बजाज की पत्नी कौन है। जानकी देवी बजाज ने महिला जागरण, जानकी देवी बजाज ने क्या किया, महिला जागरण और सामाजिक जो कुरीतियाँ, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और विनोबा भावे के साथ उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और विनोबा भावे के साथ जो है भूदान और गौसेवा का काम किया। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से। जानकी देवी जो बजाज थी उन्होंने जो है विनोबा भावे के साथ भूदान गौसेवा का काम किया और 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। कहाँ पर आयोजित हुआ था, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की क्या की, अध्यक्षता की। और ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 की बात करते हैं तो 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की क्या चुनी गई थी, अध्यक्ष चुनी गई थी। 1944 में जो जयपुर प्रजामंडल था उसके अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी जानकी देवी बजाज। 1956 की बात करें तो 1956 में इन्हें भारत सरकार को द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया था। भारत सरकार ने कौन सा विभूषण प्राप्त किया, इन्होंने कौन सा सम्मान दिया, पद्म विभूषण भी इनको दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी और 1956 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। अगला प्रश्न है, देखो अंजना देवी चौधरी की चर्चा करें तो अंजना देवी चौधरी राजस्थान की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी और रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। ठीक है, उन्होंने बिजोलिया, बेंगू आदि किसान आंदोलन में महिलाओं को संगठित करने और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। किसने, अंजना देवी चौधरी ने। जानकी देवी बजाज की बात करें तो उत्तर जानकी देवी बजाज हो ही जाएगा इसका। जमनालाल बजाज की पत्नी थी, महिला जागरण किया, सामाजिक सुधार का काम किया, खादी का काम किया, गौसेवा का काम किया और भूदान का काम किया। तो भूदान, गौसेवा, खादी, सामाजिक सुधार, महिला जागरण से संबंधित कौन है, जानकी देवी बजाज। आगे बात करें तो 1933 के अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की क्या की, इन्होंने अध्यक्षता की और 1956 में इनको क्या दिया गया, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण दिया गया कि इनको, जानकी देवी बजाज को। और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला है रत्ना शास्त्री। तो रत्ना शास्त्री के बारे में बात करें तो रत्ना शास्त्री जो है हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी और महिला शिक्षा की प्रमुख कार्यकर्ता थी। वनस्थली विद्यापीठ टोंक में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। अगला प्रश्न है गायत्री देवी। अगला पॉइंट है अपने पास, कौन, गायत्री देवी। गायत्री देवी का संबंध भी जयपुर घराने से है और ये जयपुर घराने की प्रसिद्ध संबंधित महिला है। स्वतंत्र भारत में राजनीति में सक्रिय रही गायत्री देवी, स्वतंत्र भारत में और जयपुर में लोकसभा। बस विशेष पॉइंट यहीं से हैं। गायत्री देवी की बात करें तो लोकसभा के सदस्य के रूप में गायत्री देवी को चुना गया, लेकिन 1933 में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता उनसे संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, जानकी देवी बजाज से संबंधित है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में गायत्री देवी को चुना गया था। अगला प्रश्न बात करें तो निम्न में से किसे भूदान और कूपदान आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में
पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। देखो ये प्रश्न CET 8 जनवरी 2023 में चैट फर्स्ट में पूछा गया था। तो अगर बात करें तो देखो भूदान, दो चीज़ें आई है यहाँ पे, एक तो भूदान आया है, एक कोपदान आया है। तो भूदान और कोपदान आंदोलन में जानकी देवी बजाज हो जाएगा। विनोबा भावे के साथ किया था ये काम, तो जानकी देवी बजाज उत्तर हो जाएगा। रत्ना शास्त्री महिला शिक्षा समाज सेवा वनस्थली विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। हीरा लाल शास्त्री की पत्नी थी। अंजना देवी चौधरी की बात करें, स्वतंत्रता सेनानी और महिला जागरण की प्रमुख कार्यकर्ता थी। ठीक है, अंजना देवी। बिजोलिया और बेंगो के जो किसान आंदोलन हुए थे, उन बिजोलिया और बेंगो के किसान आंदोलनों में महिलाओं का क्या किया था, मार्गदर्शन किया था। उत्तर हो जाएगा जानकी देवी बजाज। जमुनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज ने कौन कौन से, एक तो भूदान, कूपदान, गौसेवा, भूदान, कूपदान, गौसेवा और महिला जागरण में महत्वपूर्ण कार्य किया। और 1956 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण सम्मान भी प्रदान किया जाए। नारायणी देवी की बात करें, नारायणी देवी वर्मा की बात करें तो नारायणी देवी वर्मा जो है माणिक्यलाल वर्मा की क्या थी, पत्नी थी। महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। 1944 में की गई थी, यह प्रश्न भी आ चुका है। सन 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की, नारायणी देवी वर्मा ने। और बाद में राज्यसभा की क्या रही सदस्य, ये वाला प्रश्न भी आ चुका है। बाद में राज्यसभा की क्या रही थी, गायत्री देवी तो लोकसभा की रही थी। गायत्री देवी लोकसभा की रही थी, जबकि नारायणी देवी राज्यसभा की सदस्य रही थी। कांग्रेस के अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह। कांग्रेस का नमक सत्याग्रह कब हुआ, 1930 के दौरान जेल में किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा। कांग्रेस के जो नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान जेल में किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा। 28/6/2022 को पूछा गया प्रश्न है, लैब असिस्टेंट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नारायणी देवी को, अंजना देवी चौधरी को, जानकी देवी बजाज को 6 महीने तक नमक सत्याग्रह के लिए। जानकी देवी बजाज या रत्ना शास्त्री, उत्तर हो जाएगा जानकी देवी बजाज। नारायणी देवी वर्मा राजस्थान की प्रमुख महिला सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने महिला शिक्षा और समाज सुधार के कार्य किए। अंजना देवी चौधरी राजस्थान की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने किसान आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किया और राष्ट्रीय आंदोलनों में जेल भी गई। अंजना देवी चौधरी। जानकी देवी बजाज सही उत्तर है। नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और सक्रिय भाग लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में उन्हें 6 महीने कारावास भी भुगता। किसने, जानकी देवी बजाज ने। रत्ना शास्त्री। रत्ना शास्त्री के बाद महिला शिक्षा, एक तो महिला शिक्षा और वनस्थली के विकास के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही। और 1939 की जयपुर प्रजामंडल सत्याग्रह, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1939 की। तो जो 1939 के जयपुर प्रजामंडल सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। किसने, रत्ना शास्त्री ने। जो रत्न शास्त्री थी उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई। देखो यह प्रश्न 3 बार पूछा गया है। देखो CET में पूछ दिया और 22 में 49 में पूछ लिया और 2022 में लैब असिस्टेंट साइंस के पेपर में पूछ लिया। तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी, तो उत्तर हो जाएगा शांता त्रिवेदी के द्वारा। तो प्रजामंडल के आंदोलन में स्वयंसेविका, प्रजामंडल के आंदोलनों में स्वयंसेविका वॉलंटियर के रूप में भाग लेकर विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार करने वाली, विद्यार्थियों में कौन सी चेतना, राष्ट्रीय चेतना का संचार करने वाली शांता त्रिवेदी का विवाह उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ हुआ। अच्छा, शांता त्रिवेदी का विवाह किसके साथ हुआ, उदयपुर के कौन थे, परशुराम त्रिवेदी के साथ हुआ। और 1947 में इन्होंने उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की ताकि महिलाओं का समुचित विकास हो सके। शांता त्रिवेदी उदयपुर की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेविका है। 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। कृष्णा व्यास की, देखो नया कैरेक्टर है कृष्णा व्यास। राजस्थान के महिला सामाजिक और राजनीतिक जागरण से जुड़े व्यक्तित्व में उनका उल्लेख मिलता है, कृष्णा व्यास का। ठीक है, लेकिन जो है राजस्थान महिला परिषद की स्थापना का श्रेय शांता त्रिवेदी को दिया जाता है, जो कि परशुराम त्रिवेदी की पत्नी थी। लक्ष्मी देवी कावरा, राजस्थान के महिला सामाजिक कार्यकर्ता में इनका नाम आता है, लक्ष्मी देवी कावरा का। लेकिन उदयपुर में 1947 में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना इनसे संबंधित नहीं है। कमला स्वाधीन कोटा की
महिला स्वतंत्रता सेनानी तथा स्वतंत्रता सेनानी इंद्रदत्त स्वाधीन की पत्नी थी। कमला स्वाधीन जो है कोटा की महिला स्वतंत्रता की सेनानी थी, और इंद्रदत्त जो है इंद्रदत्त स्वाधीन की क्या थी, पत्नी थी। उनका प्रमुख संबंध किससे है, कोटा के स्वतंत्रता आंदोलन से। आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं को सुमेलित कीजिए। RS एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न 2013 में। देखो ऐसे भी आ जाता है। सावित्री देवी भाटी उदयपुर, भगवती देवी जोधपुर, लक्ष्मी देवी आचार्य कोटा, या कुमारी कुसुम गुप्ता और बीकानेर। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए उत्तर नंबर 3, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से लिंक देखिए आप। सावित्री देवी भाटी का संबंध कहाँ से है, जोधपुर से। भगवती देवी का संबंध कहाँ से है, उदयपुर से। लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध कहाँ से है, बीकानेर से। और कुमारी कुसुम गुप्ता का संबंध कहाँ है, कोटा से। चारों व्यक्तित्वों की विस्तृत व्याख्या देखिए। सावित्री देवी भाटी जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में महिला जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ये जुड़ी हुई प्रमुख महिला थी, और उनका संबंध जोधपुर क्षेत्र से माना जाता है। इनका सावित्री देवी भाटी का। भगवती देवी उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में महिला जागरण राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधि से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है, और इस प्रश्न में उनका सही मिलान क्या हो जाएगा, भगवती देवी का उदयपुर से। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर क्षेत्र की प्रमुख महिला कार्यकर्ता थी। लक्ष्मी देवी आचार्य वहाँ के राजनीतिक और सामाजिक जागरण में योगदान दिया। कुमारी कुसुम गुप्ता का संबंध कोटा से है। कोटा क्षेत्र की महिला स्वतंत्रता आंदोलनकारी थी। उन्होंने राजनीतिक जागृति और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित गतिविधि में भाग लिया। इस प्रकार से सही कोट हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित बलिदानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, मतलब पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो पहला है जोधपुर के बाल मुकुंद बिस्सा की शहादत, उसके बाद बीकानेर के बीरबल की, जोधपुर के बाल मुकुंद बिस्सा की शहादत, बीकानेर के बीरबल की शहादत, जैसलमेर के सागरमल गोपा की शहादत। तो स्कूल व्याख्या 2025 में यह प्रश्न पूछा गया है। अभी लेटेस्ट जो प्रश्न है 7 जुलाई 2025 को जो पूछा गया प्रश्न है स्कूल व्याख्या में, तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखें आप मिलान से देख लें। उत्तर नंबर 4 हो जाएगा, 1, 3 और 2। स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुई राजस्थानी शहीद, स्थान, दिनांक। देखो बाल मुकुंद बिस्सा की बात करें तो बाल मुकुंद बिस्सा का जो है कहाँ से संबंध रखते हैं, जोधपुर से संबंध रखते हैं। कहाँ से रखते हैं, जोधपुर से। तो बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई थी, 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई थी। सागरमल गोपा जैसलमेर से लिंक रखते हैं। और 1942 में बाल मुकुंद बिस्सा की मौत हुई थी। तो 4 अप्रैल 1946 को इनकी शहादत हुई थी, सागरमल गोपा की शहादत हुई थी। उसके बाद बात करें बीरबल सिंह की, तो बीरबल सिंह बीकानेर के जो है शहादत भी कब हुई थी, 1946 में हुई थी। फ़र्क इतना सा पड़ रहा है, पहले सागरमल गोपा की हुई थी 4 अप्रैल को, और उसके बाद 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को किसकी हुई थी, बीरबल की। बीरबल कहाँ का था, बीकानेर। बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर 1942, और सागरमल गोपा 4 अप्रैल 1946, और बीरबल बीकानेर 1 जुलाई 1946। कालक्रम के अनुसार बाल मुकुंद बिस्सा हो जाएंगे, बाल मुकुंद बिस्सा के बाद सागरमल गोपा हो जाएंगे, सागरमल गोपा के बाद बीरबल हो जाएंगे। तो तीनों शहीदों की अगर व्याख्या की बात करें तो देखो बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें जेल में यातनाएं सहना पड़ी, और 19 जून 1942 को वह शहीद हो गए। बात करते हैं बीरबल सिंह बीकानेर की, तो बीकानेर क्षेत्र के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए 1 जुलाई 1946 को क्या हो गए, बीरबल सिंह बीकानेर जो है 1 जुलाई 1946 को शहीद हो गए थे। 1 जुलाई 1946 को शहीद हो गए। अगला पॉइंट है सागरमल गोपा जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और जन जागरण कार्यकर्ता थे। उन्होंने जैसलमेर राज्य में निरंकुश शासन के विरुद्ध क्या उठाई थी, आवाज़ उठाई थी, और 4 अप्रैल 1946 को जो है सागरमल गोपा शहीद हो गए थे। इसके बाद बात करें स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए राजस्थानी कौन कौन से थे, नाम, स्थान और दिनांक के हिसाब से। बात करें प्रताप सिंह बारठ की, प्रताप सिंह बारठ का आपने नाम सुना ही होगा। प्रताप सिंह बारठ जो कहाँ के थे, कहाँ पे जन्म हुआ था उनका, शाहपुरा में।
शाहपुरा भीलवाड़ा में। और कब हुआ था? 1918 में। यानी कि प्रताप सिंह बारठ, शाहपुरा भीलवाड़ा, 27 मई 1918 में जन्म हुआ था। देवीलाल गुर्जर, नानक भील, देवीलाल गुर्जर और नानक भील का संबंध किससे है? बूंदी से। देवीलाल गुर्जर और नानक भील का संबंध किससे है? देवीलाल गुर्जर और नानक भील का संबंध है बूंदी से। किससे है? बूंदी से। तो स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए राजस्थान की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है प्रताप सिंह बारठ का। तो प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा। और कब हुए थे शहीद? 1918 में ये शहीद हुए थे। प्रताप सिंह बारठ 1918 में शहीद हो गए थे, 27 मई 1918। देवीलाल गुर्जर और नानक भील की बात करें तो बूंदी से रिलेटेड है ये, बूंदी से संबंध रखते हैं देवीलाल गुर्जर। एक तो देवीलाल गुर्जर और नानक भील, एक तो देवीलाल गुर्जर और एक नानक भील, ठीक है, बूंदी से संबंध रखते हैं। 2 अप्रैल 1923 को ये शहादत हो गए थे, यानी शहीद हो गए थे। उसके बाद बात करें रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, है ना। देवीलाल गुर्जर और नानक भील का संबंध तो बूंदी से है। रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ का संबंध बेंगू से है। और ये भी कब शहीद हुई थे? 1923 में। 13 जुलाई 1923 को रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। जबकि 2 अप्रैल 1923 को तो कौन हुए थे? देवीलाल गुर्जर और नानक भील बूंदी। और 2 अप्रैल 1923 से रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ ये जो है बेंगू से संबंध रखते हैं। और 13 जुलाई 1923 को ये लोग शहीद हो गए थे। दोनों के दोनों स्वतंत्रता सेनानी रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। बाल मुकुंद बिरसा की बात करें, आपने पढ़ा ही होगा बाल मुकुंद बिरसा जो ये जोधपुर से संबंध रखते हैं। 19 जून 1942 को जो है ये शहीद हो गए थे। नानाभाई खाट डूंगरपुर प्रसिद्ध घटना, डूंगरपुर रास्तापाल डूंगरपुर की घटना। नानाभाई खाट डूंगरपुर 18 जून 1947। सागरमल गोपा जैसलमेर 4 अप्रैल 1946। कब हुई थे? 4 अप्रैल 1946 में। बीरबल बीकानेर 1 जुलाई 1946 में बीरबल बीकानेर, ठीक है। उसके बाद आता है ठाकुर छतर सिंह पंचम। नाम क्या है इनका? ठाकुर छतर सिंह पंचम सिंह, यानी कि ठाकुर छतर सिंह कह दो या पंचम सिंह। कहाँ से लिंक रखते हैं? ये लिंक रखते हैं धौलपुर से। कहाँ से लिंक रखते हैं? धौलपुर से। धौलपुर के ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह। 8 अप्रैल 1947 की बात करते हो, 8 अप्रैल 1947 को रमेश स्वामी, ठीक है, ठाकुर छतर सिंह पंचम सिंह धौलपुर, ठाकुर छतर सिंह पंचम सिंह धौलपुर, ठाकुर छतर सिंह पंचम सिंह धौलपुर। 8 अप्रैल 1947 आंसर हो जाएगा। शहीद कब हुए थे? 8 अप्रैल 1947 को जो ये शहीद हुए थे। और ध्यान रखना हो तो ध्यान किस प्रकार से रखोगे इनको? छतर, जब देश आज़ाद हुआ था तो छतर पंचम सिंह ने पंचम लहरा दिया, यानी कि छतर लहरा दिया। पंचम सिंह ने छतर लहरा दिया। कब लहराया? 1947 अप्रैल 1947 में। कहाँ के थे? धौलपुर के। धूल उड़ाते हुए छतर लहरा दिया पंचम सिंह ने, धूल उड़ाते हुए 1947 में। अगला प्रश्न अगला है रमेश स्वामी कहाँ से लिंक रखते हैं? रमेश स्वामी जो है भरतपुर से लिंक रखते हैं, भरतपुर से संबंधित है रमेश स्वामी। 5 फरवरी 1947, जबकि अप्रैल था इससे पहले। और 5 फरवरी 1947 को शांतिलाल, है ना, रमेश स्वामी का संबंध भरतपुर से है। और 5 फरवरी 1947 को ये क्या हो गए थे? ये 5 फरवरी 1947 को ये शहीद हो गए थे। शांतिलाल आनंदीलाल उदयपुर, शांतिलाल और आनंदीलाल उदयपुर। तो शांतिलाल आनंदीलाल का संबंध किससे है? शांतिलाल और आनंदीलाल का संबंध है उदयपुर से। किससे हैं? उदयपुर से। 5 अप्रैल 1948, ध्यान रखना 48 में कौन थे? शांतिलाल और आनंदीलाल। शांतिलाल और आनंदीलाल कब थे? शांतिलाल और आनंदीलाल 5 अप्रैल 1948 को थे। चारों सभी व्यक्तियों की विस्तृत व्याख्या की बात करें तो देखो, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो 1918 में कौन हो गए थे? प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा भीलवाड़ा में शहीद हो गए थे 27 मई 1918 को। 27 मई 1918 को। प्रताप सिंह बारठ राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। वे केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। कौन थे? केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे प्रताप सिंह बारठ। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना जीवन का बलिदान दे दिया। ये थे प्रताप सिंह
बारठ। इसके पश्चात बात करें 1918 में शहीद हो गए थे शाहपुरा में देवीलाल गुर्जर। देवीलाल गुर्जर की बात करें, देवीलाल गुर्जर का संबंध किससे है? बूंदी से हैं। 2 अप्रैल 1923। 2 अप्रैल 1900 मतलब दो व्यक्ति थे, एक तो देवीलाल और एक नानक भील, इनका संबंध बूंदी से है। तो 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 1923 को देवीलाल गुर्जर बूंदी क्षेत्र के स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े बलिदानी व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन दमनकारी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया और आंदोलन में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उसके बाद आता है नानक भील। नानक भील भी बूंदी से संबंधित है और 1923 की बात करें, 1923 में नानक जी भील ने बूंदी क्षेत्र के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया और वे आदिवासी समुदाय, नानक भील की बात करें तो नानक भील आदिवासी समुदाय के उन कार्यकर्ताओं में थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और बलिदान किया। उसके बाद आता है रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़ का संबंध कहाँ से है? रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़ का संबंध है बेंगू से। और कब ये लोग शहीद हुए थे दोनों? 13 जुलाई 1923, 13 जुलाई 1923, 13 जुलाई 1923। तो 13 जुलाई 1923 को बेंगू में रूपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। रूपाजी धाकड़ बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े प्रमुख बलिदानी थे। किसानों के अधिकारों और जागीरदारों की दमनकारी नीतियों के विरोध में उन्होंने संघर्ष किया और 13 जुलाई 1923 को उनको बलिदान हो गए। उसके बाद करपाजी धाकड़ की बात करें तो करपाजी धाकड़ भी बेंगू से संबंधित है और 13 जुलाई 1923 को करपाजी धाकड़ भी बेंगू से संबंधित है और प्रमुख बलिदानियों में शामिल हो गए। उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपने जीवन का क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। 19 जून 1942, 19 जून 1942। तो बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर 19 जून 1942 को। बाल मुकुंद बिस्सा मारवाड़ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। मारवाड़ लोक परिषद की गतिविधि से जुड़े रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए, जेल में रहते हुए, है ना, कई बार जेल गए और जेल में रहते हुए 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा को मृत्यु हो गई, निधन हो गया और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों में याद किए जाते हैं। कौन? बाल मुकुंद बिस्सा, 19 जून 1942। नानाभाई खाट। नानाभाई घाट की बात करें तो नानाभाई घाट कहाँ के? राष्ट्रपाल डूंगरपुर की जो घटना थी 18 जून 1947 की बात है। नानाभाई घाट डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्र के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व शिक्षा जागरण कार्यकर्ता थे। उन्होंने आदिवासी समाज में शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना फैलाने का कार्य किया। कौन से समाज में? आदिवासी समाज में शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना फैलाने का कार्य किया। उसके बाद बात करते हैं सागरमल गोपा। सागरमल गोपा 4 अप्रैल, सागरमल गोपा 4 अप्रैल 1946, 4 अप्रैल 1946, 4 अप्रैल 1946। सागरमल गोपा कहाँ के? जैसलमेर के। सागरमल गोपा जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने जैसलमेर राज्य की निरंकुश व्यवस्था और प्रजा पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और 4 अप्रैल 1946 को वह शहीद हो गए। कौन? सागरमल गोपा। और इनको बहुत ही प्रताड़ना दी गई थी। इनके गुप्तांगों पर और शरीर पर जो है बहुत ही निर्मम इनकी हत्या की गई थी। इनके पूरे शरीर पर घाव ही घाव कर दिए थे और उनमें नमक मिर्च लगा करके जो है उनको परेशान किया गया था। तो उनकी जो है जेल में मृत्यु हो गई। बीरबल। बीरबल बीकानेर की बात करें तो जो है सागरमल गोपा ने जो है बीकानेर का, जैसलमेर का गुंडा राज, ऐसी इस प्रकार की पुस्तकें लिखी है। और आगे देखें बीरबल। बीरबल बीकानेर। बीरबल बीकानेर 1 जुलाई 1946, 1 जुलाई 1946। तो 1 जुलाई 1946 की बात करें तो बीरबल बीकानेर, बीरबल बीकानेर कब शहीद हुआ था? बीरबल बीकानेर जो वीर सैनिक है, स्वतंत्रता सेनानी, वो 1 जुलाई 1946 को शहीद हुए थे। बीरबल सिंह बीकानेर राजस्थान के बीकानेर के। तो बीरबल सिंह बीकानेर के स्वतंत्रता आंदोलन, बीरबल सिंह बीकानेर के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ता थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। 1 जुलाई 1946 को अपना बलिदान दे दिया। ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह की बात करें तो 1947 में पंचम लहराए अप्रैल में, 8 अप्रैल 1945 धूल उड़ाते हुए। तो ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह धौलपुर 1947 में इन्होंने मतलब 1947 में इस शहीद हुई 8 अप्रैल 1947। ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह तसिमो आंदोलन से जुड़े प्रमुख नाम हैं। अगर बात करें कि ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह की, तो ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह किससे जुड़े हुए हैं? तसिमो आंदोलन से। प्रश्न आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह तसीमो आंदोलन से जुड़े प्रमुख नाम हैं। धौलपुर क्षेत्र में प्रजामंडल और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने संघर्ष किया और बलिदान दिया। तसीमो कांड से कौन जुड़े हैं? ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह। रमेश स्वामी का संबंध किससे है? रमेश स्वामी का संबंध भरतपुर से है। 5 फरवरी 1947 की बात है। तो 5 फरवरी 1947 को जो है रमेश स्वामी भरतपुर का निधन हो गया था, यानी कि ये शहीद हो गए थे। उसके बाद बात करें रमेश स्वामी भरतपुर के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता थे और उन्होंने स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया और आंदोलन में बलिदान दिया। शांतिलाल और आनंदीलाल की बात करें तो शांतिलाल और आनंदीलाल का संबंध उदयपुर से है। 5 अप्रैल 1948 एकमात्र 1948 में शहीद हुए थे। कौन? शांतिलाल और आनंदीलाल। तो शांतिलाल और आनंदीलाल का संबंध किससे है? उदयपुर से हैं। और 5 अप्रैल 1948 को शांतिलाल और आनंदीलाल जो है 5 अप्रैल 1948 को शहीद हो गए थे। शांतिलाल और आनंदीलाल उदयपुर 5 अप्रैल 1948। शांतिलाल और आनंदीलाल उदयपुर क्षेत्र के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए बलिदानी कार्यकर्ता थे। स्वतंत्रता के बाद भी राजस्थान में लोकतांत्रिक और जन आंदोलन से जुड़े संघर्ष में बलिदान देने वाले में इनका उल्लेख किया जाता है। एक तो शांतिलाल का और एक आनंदीलाल का, जो उदयपुर से संबंध रखते हैं। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रम देखो आप। प्रताप सिंह बारठ की जो शहादत हुई थी वो कहाँ हुई थी? यानी कि शाहपुरा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? शाहपुरा में। और कब हुई थी? 1918। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो लास्ट में जो फैक्ट लेके आता हूँ मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्रम पूछा जाता है तो क्रम पूछ लिया जाएगा। देवीलाल गुजर या नानक भील का संबंध किससे है? बूंदी से। और 1923 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी, यानी शहीद हुई थी। उसके बाद रूपाजी धाकड़ बेंगू आंदोलन से जुड़े हुए 1923 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो पहले तो प्रताप सिंह बारठ 1918, देवीलाल गुजर और नानक भील 1923, और फिर रूपाजी धाकड़ 1923 बेंगू में। उसके बाद बात करें बाल मुकुंद बिरसा 1942। 19 जून 1942 जोधपुर में। सागरमल गोपा 1946 जैसलमेर में। और बीरबल 1946 बीकानेर में। नानाभाई काट 1947 डूंगरपुर में, रास्तापाल डूंगर। ठाकुर छतर सिंह पंचम सिंह ढोल उड़ाते हुए, तो धौलपुर 1947। ठाकुर छतर सिंह पंचम सिंह ने 1947 देश आज़ाद हुआ तब ढोल उड़ाई। रमेश स्वामी 1947। रमेश स्वामी का संबंध भी किससे हैं? 1947 भरतपुर से संबंध रखते हैं। शांतिलाल आनंदीलाल 1948 उदयपुर से संबंध रखते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग ले लिया। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग ले लिया, तो बाल मुकुंद बिरसा भी थे, सागरमल गोपा भी थे और रमेश स्वामी भी थे। ज्वाला प्रसाद शर्मा की बात करें तो ज्वाला प्रसाद शर्मा इसमें शामिल नहीं है। चारों व्यक्ति बाल मुकुंद बिरसा जोधपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे। नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष करते हुए 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिरसा ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सागरमल गोपा जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता जन अधिकारों के लिए संघर्ष किया और 4 अप्रैल 1946 को शहीद हो गए। उसके बाद बीरबल आता ही है सागरमल गोपा के बाद। रमेश स्वामी ने 1947 में दिया था। तो रमेश स्वामी की बात करें तो रमेश स्वामी राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता से जुड़े हुए प्रसन्न नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले कार्यकर्ताओं में शामिल किया गया है। ज्वाला प्रसाद शर्मा की बात करें तो ज्वाला प्रसाद शर्मा राजस्थान के राजनीतिक और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए व्यक्ति थे, लेकिन बलिदानी कार्यकर्ता। जुड़े हुए व्यक्ति तो थे कार्य से जुड़े हुए थे, लेकिन बलिदानी पूछा है यहाँ पे, बलिदानी कार्यकर्ताओं के अंतर्गत इनका नाम नहीं आता। ठाकुर पंचम सिंह और छतर सिंह का संबंध किसी स्थान के आंदोलन से देखो। 2022 में सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ठाकुर पंचम सिंह और छतर सिंह, तो ठाकुर पंचम सिंह और छतर सिंह तो 1947 में, ऐसे ध्यान रखा था अपन ने, सन 1947 में ठाकुर पंचम सिंह ने छतर सिंह ने ढोल उड़ा दी। धौलपुर से संबंध हो जाएगा इनका। धौलपुर से तसीमो कांड से संबंधित हैं ये दोनों ही, तसीमो से। इनके ठाकुर पंचम सिंह और छतर सिंह तसीमो आंदोलन से संबंधित है। तसीमो धौलपुर क्षेत्र का महत्वपूर्ण किसान और स्वतंत्रता आंदोलन था। या तो ये उसको क्या कह सकते हैं, या तो किसान आंदोलन कह सकते हैं या स्वतंत्रता आंदोलन कह सकते हैं। तसीमो
तसीमो जो घटना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, धौलपुर में हुई थी। और कृष्ण ठाकुर, पंचम सिंह और छतर सिंह के समय तसीमो आंदोलन से जुड़ी हुई है। तसीमो धौलपुर का महत्वपूर्ण स्थान है और किसान आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन स्थल है। यहाँ पर किसानों और जनता ने दमनकारी नीतियों का क्या किया, विरोध किया। किसानों और जनता ने दमनकारी जो नीतियाँ थी उनका विरोध किया। देखो क्या था तसीमो। तसीमो सही उत्तर आ जाएगा जो धौलपुर का था। धौलपुर रियासत के तसीमो क्षेत्र में किसानों और जनता ने स्वतंत्रता अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नाम है। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में मारवाड़ लोक परिषद की मारवाड़ यानी कि जोधपुर। तो मारवाड़ में मारवाड़ लोक परिषद और उत्तरदायी शासन तथा जितेंद्र व्यास आदि के आंदोलन महत्वपूर्ण है। यह पंचम सिंह छतर सिंह का प्रश्न स्थान नहीं है। जयपुर की बात करें, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में। तो जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन और उत्तरदायी शासन की मांग प्रमुख रही। मारवाड़ में भी रही और जयपुर में भी रही। मारवाड़ लोक परिषद मारवाड़ में बनी। जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन उत्तरदायी शासन की मांग प्रमुख रही। हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री जैसे नेताओं ने जयपुर आंदोलन का विशेष संबंध रहा है। शेखावाटी की बात करें, शेखावाटी सीकर झुंझुनू क्षेत्र में किसान आंदोलनों और जागीरदारों के विरुद्ध किसान आंदोलनों के विरुद्ध और जागीरदारों के विरुद्ध संघर्ष हुए। लेकिन ठाकुर पंचम सिंह छतर सिंह का संबंध तसीमो कांड और जो है धौलपुर से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य 1923। देखो 1933 में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन जानकी देवी बजाज, यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये फैक्ट है इम्पोर्टेंट। 1933 में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन जानकी देवी बजाज। 1933 में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन जानकी देवी बजाज ने बुलाया था। और 1956 में जानकी देवी बजाज को पद्म भूषण दिया गया था। भूदान और कोपदान से संबंध किसका है, जानकी देवी बजाज का है। तो ये होता है रिव्यू। इसके पश्चात नमक सत्याग्रह में 6 माह का कारावास किसको मिला था। नमक सत्याग्रह 1930 की घटना है। नमक सत्याग्रह 1930 की जो घटना है, उस घटना में जो 6 महीने का जो कारावास मिला था, किनको मिला था, जानकी देवी बजाज को कारावास मिला था। राजस्थान महिला परिषद 1947, शांता त्रिवेदी। राजस्थान महिला परिषद इनकी राजस्थान महिला परिषद 1947 राजस्थान महिला परिषद 1947, शांता त्रिवेदी। बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर 19 जून 1942 को शहीद हुए थे। सागर मलगोपा जैसलमेर 4 अप्रैल 1946 को शहीद हुए थे। फिर बीरबल बीकानेर 1 जुलाई 1946 को शहीद हुए थे बीरबल। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे भी याद रह सकते हैं, जैसे कि 1946, दोनों में 1946 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड याद नहीं रहे तो सागर मलगोपा में पीछे क्या आ रहा है, प आ रहा है, तो प से क्या हो जाएगा, प से अप्रैल इनकी। और अप्रैल में भी 4 को भी ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो ये भी क्या हो गया, ये भी अप्रैल, ऐसे अप्रैल, ये अप्रैल बन गया, ये अप्रैल बन चुका है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो सागर मलगोपा अप्रैल 1946, 4 अप्रैल 1946। और बीरबल की बात करें, बीरबल को कैसे याद करोगे। बीरबल जो है, बीरबल सबसे पहले कब पढ़ने गया था, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को पढ़ने कौन गया था, बीरबल गया था, जो कहाँ का था, बीकानेर का। तो बीरबल बी से बीकानेर 1 जुलाई 1946 को पढ़ने गया था। तो शहीदों का कालक्रम हो जाएगा। सबसे पहले बाल मुकुंद बिस्सा 19 जून 1942, उसके बाद 1946 4 अप्रैल 1946। और बीरबल की बात करें तो बीरबल पढ़ने गए थे 1 जुलाई 1946 का। ठाकुर पंचम सिंह छतर सिंह का संबंध तसीमो आंदोलन से है। और इस प्रकार से हमने यहाँ तक के प्रश्न कर लिए हैं। और अगले जो प्रश्न, ये वाला प्रश्न है, तो अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।